नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़ और इस वक्त मैं हूं बौली बावनवास विधानसभा के रवासा गांव में। हम हाईवे से गुजर रहे थे रास्ते से, तो हमारे साथ कुछ युवा है यहाँ के रवासा गांव के, जो अभी दिवाली पे साथ कुछ छुट्टी आए, कुछ बाहर रहते हैं जयपुर या अलग अलग सिटियों में। तो जानेंगे हम कि बौली विधानसभा में आजकल क्या चल रहा है, क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है, राजस्थान में क्या माहौल है और क्या है इनके मुद्दे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजा नाम गुजर। अच्छा, आप इसी गांव से हो? इसी गांव से सर। यहीं रहते हो या बाहर रहते हो? नहीं, यहीं रहते हैं सर। अच्छा, अभी क्या माहौल है बौली विधानसभा में, किसका माहौल चल रहा है? सर यहाँ से तो अपने तो इंदिरा जी है कांग्रेस से, उनका अच्छा है। उन्होंने बहुत काम भी कराई, सड़कें वड़के सब, यानी स्टेट हाईवे। जो कांग्रेस का उम्मीदवार था यहाँ से पिछली कार्यकाल उसी का रहा? हाँ सर, उन्हीं का रहा। इनसे पहले 70 साल रहा, 70 साल भी और विधायक रहे बामणवास से, लेकिन इतना काम नहीं किया। क्योंकि हमारे जब से इंदिरा जी बने अभी 570 करोड़ का तब ने यहाँ बौली में काम चल रहा है। दो नगर पालिका बनाई है। ये देख लो आप, यहाँ इसी जगह पर पहले करने का मतलब पानी भरा रहता था पूरा गांव का। ये अच्छा, तो आप सब एक ही पार्टी से या अलग को सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम विकास के आधार पे इंदिरा जी को। विकास के आधार पर इंदिरा को? अच्छा, आप विकास के आधार इंदिरा को? आप भी इंदिरा को? आप भी इंदिरा को? अच्छा, या दोबारा उसी को जिताना चाहोगे? बढ़िया काम किया इंदिरा। अच्छा, माता राम। अच्छा लगा उनका काम का? अच्छा लगे हमको, बहुत काम दिया उन्होंने। काम क्या कुछ एक दो गिनाना चाहोगे? क्या क्या काम करवाया? स्कूल रोड सब बढ़िया रोड अस्पताल बनवा दिए। बंदरा बनाए सब बनवा खूब। अच्छा, बढ़िया ने देगा खूब काम अच्छा करवाया? अच्छा करवाया। अच्छा जी, काम यानी होना भी चाहिए, विकास के आधार पर वोट भी लगे। जैसे कि कोई भी नेता होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है ऐसे नहीं करना चाहिए जाति धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। कोई भी नेता हो उसको ये देखना चाहिए भाई विकास कितना कर रहा है। सर 70 साल से हम बामणवास को वाले को वोट देते हैं, लेकिन जब से इंदिरा जी बने हमारे कहने मतलब क्षेत्र में देखो, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खुल गई, बड़ी ITI कॉलेज खुल गई, यहाँ से आप जस्ट आओगे ना, और एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गई, और बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, और यानी बड़ा कहने मतलब हाई कोर्ट बन गया कोर्ट, और ये कहने मतलब ये कहने मतलब संस्कृत कॉलेज कितना। ये दो बड़े शहर है, बावनवास भी एक सिटी है, बौल भी अलग है, लेकिन दोनों को मिला के एक विधानसभा बनाया है। शायद उसका खामियाजा पहले चुनावों में भुगता होगा, क्योंकि सर पहली बार लड़े थे और पहली बार में 40,000 वोटों से जीते थे, और इस बार भी 40,000 वोटों से ज्यादा से जीते। यानी कि इंदिरा मीना का फुल सपोर्ट है, व्यक्तित्व के आधार पर दिए हमने। हम तो विकास के आधार पर सर, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। हमारे गाँव में प्रत्येक एग्जाम में कोई लगता है अभी भी 4-5 एक टीचर बने हैं रीट में, तो कहने मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित है, और कहने मतलब हम तो जाति धर्म के आधार पर नहीं करते हैं, विकास के आधार पर। आजकल जो नेता है वो जाति धर्म के आधार पर वोट लेते हैं। अगर कोई रामनवमी का जुलूस हो या ईद का हो, ऐसे त्योहारों के नाम पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जुलूस निकालते, लेकिन जब बात आती है, मुद्दे आते हैं ग्राउंड की कि विकास कितना हुआ है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, पानी पर, तो उन पे जो युवा है वो खासकर आपकी अच्छी सोच है कि आप इस तरह की सोच रखते हो कि विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर ना हो। ये सही है? तो विकास के नाम पर ही देंगे सब, विकास के नाम पे। जहाँ चुनावों में दारू के नाम पर देखो ना, तो दारू हम सर, मैं BSc BEd कर रहा हूँ, हमने दी है अभी रीट के एग्जाम। जैसे कि ऐसे समझो, अगर जैसे कैसे करेंगे जाति धर्म के आधार पर बांटेंगे तो हम नौकरी लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे ना। अगर हमको विकास चाहिए सर, हमारे यहाँ हम जाते थे तो यहाँ से करने मतलब पानी भरा रहता था, और अभी नगर पालिका बन गई, हमारे यहाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खुल गई, तो हमारी बहनें वहाँ जाती थी, पहले जयपुर भेजते थे, तो यहीं पढ़ेगी ना। BSc BEd सब आ गए। मैं खुद BSc BEd जयपुर से कराऊँ सर, मेरे कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च हुए हैं, वहाँ रहा हूँ, 3-4-5 हज़ार रुपये तो किराया लगता है। तो कहने मतलब यहीं आ गए, BSc BEd सब यहाँ आ गया, तो यहाँ के यहाँ घर के घर हमारे तो बहुत अच्छा हो गया ना। बहन शिक्षित होगी, बहन सभी सब बहन लोग। ठीक है, युवा है या जो लड़के हैं वो तो बाहर जा सकते हैं शहर से, लेकिन जो महिला लड़कियां हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अगर यहीं है सारी सुविधा हो, कॉलेज हो, BEd कॉलेज हो, ऐसे तमाम जो शिक्षा की जो सुविधा हो, तो क्यों बाहर जाए? आप देखोगे ये पूरा हाईवे ये उन्हीं के कार्यकाल में बना है। आप देखोगे पूरा बिल्कुल, आप जैसे स्टेट हाईवे देखोगे इस तरह का हाईवे पूरा बना हुआ है कि पूरी तरह जहाँ उनके विकास, तो अगर काम हुआ है तो वो बोलेगा, काम अगर करोगे तो हर कोई उसकी बोलेगा, नहीं तो अगर जाति धर्म पे वोट मांगने वाले नेता तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जाति धर्म का कहने मतलब सब पढ़े लिखे हो गए, जाति धर्म का कुछ नहीं रहा।
जाति धर्म तो वहाँ करते हैं जहाँ अनपढ़ लोग रहते ये हैं। एक हम नई सब सोच शिक्षित हैं, नेता अनपढ़ मतलब शिक्षित नहीं होते ना, उनमें जाति धर्म के लिए लड़ते हैं और जो शिक्षित लोग होते हैं वो जाति धर्म के लिए नहीं देखते। सर वो जैसे कि कहने का मतलब हम नेता को इसलिए चुनते हैं कि हमारा विकास करे, इसलिए तो नहीं चुनते कि भाई जाति धर्म की ये गुजर है, ये मीणा है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है? सर देखो हम तो राजस्थान में सचिन पायलट साहब को चाहते हैं कि वो सीएम बने, और क्योंकि वो नए चेहरा है। ये चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सर वो तो किसी के में लड़ा जा रहा हो, लेकिन हम तो कहने मतलब पायलट साहब कहने मतलब युवाओं को ज्यादा मौका देते हैं। अब देख लो आप, मुकेश जी बाकर हो गए, इंदिरा जी गुजर के क्या था, इंदिरा जी गुजर के तो एक युवा विचार है, शिव प्रकाश जी खट्टर, नसीर अब्बास, ऐसे युवा लोगों को मौका देते हैं, राजनीति में मौका मिले। पढ़े लिखे को देते हैं। राजनीति ठीक है, मानते हैं लोग, कुछ उसे पैसा बना लेता है, लेकिन एक सामाजिक सेवा है ये भी। लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, युवा आएंगे तो शायद नई सोच होगी, नए उनके विचार होंगे, जिससे है जो ज़्यादातर युवाओं के बारे में सोचे, कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचे। तो सचिन पायलट को आप आगे करना सर सचिन पायलट को नहीं, मैं तो ऐसा कोई भी नेता हो जो कहने में युवाओं को आगे करे, शिक्षित तो जाति धर्म के आधार पर ऐसा नहीं करे, तो पायलट साहब को हम चाहते हैं कि वो कैसे भी करते और भी है वो, और भी लोगों से जानेंगे, बाबा है कुछ वो भी जा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का बौली विधानसभा में माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है और कौन इस बार जीतने वाला है। नमस्कार बाबा। अच्छा, इस बार बौली से कौन जीत रहा है, किसको आप पसंद करते हो? किसको वोट करोगे, इंदिरा मीणा, बीजेपी, कांग्रेस या किसी और को? अच्छा, अब जे बस्ती जगह झंडे भाई जगह झंडे में। अच्छा, काम किसने ज़्यादा करवाया है? काम रोडे किसने बनवाई है? कांटे भाई मैंने पता होगा। अच्छा, चलो आप सामान लेके जा रहे हो, कोई नहीं। नमस्कार जी, क्या नाम है? सांवर सिंह बैंसला। अच्छा, आप किसे देखना चाहोगे बौली विधानसभा में? देखो, हम कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं। सचिन पायलट हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के बहुत कार्य करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी को हम लेकिन समर्थन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, पीछे मनमुटाव था, कुछ मतभेद थे, लेकिन उनका जो मतभेद अभी भी बरकरार है, तो कहीं आसार नहीं दिखते कि सचिन पायलट आगे होंगे या मुख्यमंत्री की दावेदार। देखो, ये पार्टी किसको वो करती है, लेकिन युवाओं की एक ही सोच है, भाई पायलट साहब को आगे करे, युवा पीढ़ी को आगे करे, युवा पीढ़ी शिक्षित को आगे करे। ये सचिन पायलट युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, चाहते हैं, युवा भी चाहते हैं भाई सचिन पायलट आगे आए। राजस्थान में किसकी, कांग्रेस की सरकार क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी आएगी। वहीं बीजेपी है, वो लगातार मुद्दे उठाते आई है, भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का। युवा है, आप तैयारी करते होंगे परीक्षाओं की, पेपर लीक का मुद्दा हमेशा रहा है और जिससे काफ़ी परेशान भी होते हैं युवा, खासकर जो परीक्षाओं 3, 4, 5 साल, पैसा भी काफ़ी खर्च होता है उस चीज़ में। देखो, ये राजनीतिक है, बीजेपी कौन सा भ्रष्टाचार नहीं कर रही, ये हमको भी पता है, युवाओं को पता है, सभी को पता है। सर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप बोल रहे हो पेपर लीक का, तो आप देखो उसमें सर्वे उठा के देखो, अभी सर्वे है नया, इसमें फर्स्ट नंबर पर बिहार है और सेकंड स्तर पर तो बीजेपी है, बहुत कट्टर है कहने मतलब देखा जाए तो ये ऐसा है कि जिनका कानून बहुत सख्त है, योगी जी उनका मेरे लिए आदर्श है, पर वो भी नहीं रोक पा रहे। दूसरे स्थान पर उनका नाम है पेपर लीक में, यूपी दूसरे स्थान पर है पेपर लीक में, आप देख लो सर्वे में अभी है, और गूगल पे या किसी पे देख लो, तो ये तो है कहने का मतलब इनको तो रोक नहीं सकते। पर ऐसा है कि अगर शिक्षित लोग जाएंगे ना, तो अभी मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरा रीट में नहीं हुआ ना, अगर मैं नेता बनता हूँ तो मेरे को खुद को दुख होगा कि यार पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो मैं पेपर लीक नहीं करूँगा। अब अनपढ़ लोग रहेंगे जिनको अता पता नहीं है, पेपर पैसों से मतलब है, तो वो लोग तो पेपर लीक करेंगे। सर बड़ा मुद्दा है, यानी एक बार इधर आओगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति में आज भी है। जो लोग वाकई जो शिक्षित है या अच्छी सोच के है, वो लोगों की कमी है अभी भी। राजनीति एक ऐसा पैसा, क्योंकि सारा सिस्टम को राजनीतिक सिस्टम चलाता है, बड़ा IAS कलेक्टर होगा उसको भी एक नेता चलाता है, तो एक तरह से राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट है, अमेरिका से तो उन्होंने पढ़ाई की है, और कहने मतलब अभी शिव प्रकाश जी हो गए, इंदिरा जी गुजर हो गए, जिनके कहने मतलब BPL से 2 कमरे थे इंदिरा जी गुजर के, तो उनको एक विधायक बना दिया। जबकि राजनीति में ऐसा देखा जाता है कि जो जिनके पास पैसा होता है उनकी लट होती है, वो यानी राजनीति में जा सकते हैं, एक ऐसी भावना बनी हुई है। और अभी भी ऐसा होता है, जिनके पास पैसे होते हैं वो राजनीति में जाते हैं, उनको टिकट मिलता है। अभी बदलाव हो रहा है, एक तरह से बदलाव हो रहा है, राजनीति में सोचने समझने की शक्ति चेंज
नरेंद्र जी, नमस्कार जी। नमस्कार क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी? हाँ जी। क्यों आप बीजेपी को पसंद करते हो? हमारे सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए। अच्छा, सचिन को मुख्यमंत्री सचिन का असर यहाँ सबसे ज्यादा युवा है तो उसका तो असर पड़ेगा। तो इसका विरोध शायद आप अपने जो मतदान में दिखाओगे कि सचिन को आगे नहीं किया गया है, तो हम अदर पार्टी को वोट हाँ, बीजेपी को रहेंगे हम तो। सचिन जी बोलते हैं कि कांग्रेस में दो तो कांग्रेस में देंगे। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से ही है, अभी भी कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। अगर सचिन पायलट बोलते हैं, पायलट साहब के साथ हम, वो जहाँ कहेंगे वही है हम। जहाँ कहेंगे पायलट साहब सचिन जी का देंगे तो सही है। अगर सचिन पायलट जी हमको बोलते हैं कि भाई इसमें रहो तो हम वही रहेंगे, क्योंकि हमें शिक्षित और युवाओं के साथ है, शिक्षित और युवाओं के साथ है जो हमारा मतलब हमारा वो रखे। तो देखना ये है कि बौली विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा। जहाँ तक है, इंदिरा मीणा है यहाँ की जो पहले जो प्रतिनिधि रही है, उन्होंने काफ़ी विकास करवाए, ऐसा लोगों का कहना है। काफ़ी शिक्षा पर हो, रोड पर हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे तमाम काम करवाए। और भी है, कुछ जानेंगे हम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मीठालाल गुजर। अच्छा, क्या आप राजस्थान में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं? सचिन पायलट की सरकार देखना चाहते हैं सर। सचिन पायलट अभी उन्हें दावेदार नहीं बनाया है, सचिन पायलट को अभी अशोक गहलोत के नेता। अगर उनको बनाते हैं तो हम उनके समर्थन में हैं। अच्छा, उनके समर्थन में। यस। अच्छा, अगर हम विधानसभा बात करें, इसकी विधानसभा की, बौली विधानसभा भवनवास, तो इसमें आप किसे देखना अगर चाहते हैं? सचिन पायलट उसी हम बनाएंगे तो इंदिरा मीणा को देखेंगे। अच्छा, पायलट साहब के साथ हम तो बस पायलट साहब के साथ हैं। बिल्कुल पायलट साहब के साथ में है। जो भी पायलट साहब का मैसेज रहेगा, पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के आदमी है, कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ने वाले नहीं है। पायलट साहब हमारे प्रेरणा स्रोत है, हम उनके विचारों पे चलने वाले हैं। युवाओं को उन्होंने आगे करके और युवाओं को बहुत आगे पहुंचाया है, तो पायलट साहब को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी पेपर लीक हुए थे, उसकी खुद यानी पार्टी थी उनके खिलाफ बगावत किया, वो करी थी, आपको याद हो तो यात्रा निकाली थी। तो वो ऐसे नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी के लिए, वो कहने जो शिक्षित लोग हो, पढ़े लिखे हो, युवाओं के साथ है, वो उनके खिलाफ अच्छी सोच है युवाओं की कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोग और समझदार या युवा लोग आए, जिससे हर किसी को मौका मिले। क्योंकि एक तरह से परिपाटी चली आई है कि परिवारवाद सबसे ज़्यादा हावी है राजनीति में, तो वो ख़त्म हो, सबको मौका मिले, जिससे कुछ बदलाव हो, नई सोच हो और लोगों को फ़ायदा मिले इसका। तो अभी इस वक्त विधानसभा बौली बावनवास में जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है बौली विधानसभा से? बौली बावनवास विधानसभा में इंदिरा मीणा जीतेगी। कितना उनका, अगर देखें विकास की हम बात करें, विकास उन्होंने ITI कॉलेज बनवा दिया, इधर से हॉस्पिटल बनवा दिया और 33 kV का काम करवा दिया। कहीं का मतलब हर काम का मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और काम करता है उसकी जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं है, गहलोत साहब ने तो फिर भी बकवासबाजी की थी दुनिया का कर्ज माफ़ करने के लिए, मगर हमारे इंदिरा ने बहुत अच्छा काम करवाया है। उन्होंने धोखा किया था किसानों के साथ में, मगर यहाँ 7 दिन का वादा किया था राहुल गांधी जी ने भी कि 7 दिन में कर्जा माफ होंगे, मगर उनके झूठे वादे निकले हैं। मगर हमारे MLA साहब के वादे सही निकले हैं, जो इसके क्षेत्र के अंदर काम करवाए। हम काम के साथ हैं, मतलब उन्होंने अच्छा काम करवाया है। तो देखना। और भी है हमारे साथ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? है इसी गांव से आप? आई गाँव से सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? कालू राम से मानना हूँ। अच्छा, आप किसे बौली विधानसभा में जीतते हुआ देखना चाहते हो? हम इंदिरा मैडम को देखना चाहते हो। हाँ जी, इंदिरा मैडम को। इंदिरा मीणा को कितना उन्होंने काम करवाया है? पिछली बार वो भी उम्मीदवार थे, कितना उन्होंने काम करवाया अपने कार्यकाल में? आपको से उनके कार्यकाल से 70 साल में साहब रिकॉर्ड तोड़ी थे। 75 साल है क्या राजेगा जी में पहला नंबर। यानी कि पहले जितना काम नहीं हुआ वो इनके कार्यकाल में हुआ। 70 साल से पहले काम ही इंदिरा मैडम। 70 साल में जो काम क्या कुछ गिनाना चाहोगे इन दो कामों को? क्या क्या काम करवाए थे उन्होंने? क्या काम का विकास हमारे बारे मान लो, रास्ता या दशहरा से बारे रोड और गाँव में, हर गाँव में 70 साल से अब तक हमें लिया मैडम ने, इसका किसी ने कम नहीं कराया। इस बार आपकी विधानसभा से इंदिरा मीणा में बिल्कुल साहब के साथ है। इंदिरा मीणा को वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी की लीडर है। सचिन पायलट साहब के साथ हम सभी लोग हैं, युवा। तो देखना ये है कि कौन इस बार बाजी मारेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, बौली।